of UGC NET. I hope you all are doing well. So, today the next topic from Unit 6 for today's discussion is formal organization structure. After discussing the functions of management, let's see how the organizations are built up. एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जहां पर हमें देखने को मिलते हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर. एवरीथिंग इज देयर डन फॉर्मली, ओके, ऑफिशियली जिसको हम बोलते हैं. एंड द अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज इनफॉर्मल इन नेचर. आप ये नहीं कह सकते कि जहां पर फॉर्मल है वहां पर इनफॉर्मल नहीं होगा. इनफॉर्मल स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलेगा. एंड सेम वे, to differentiate that, let's first today we will discuss informal क्या होता है, and in the next session we are going to discuss then formal क्या informal क्या होता है. So starting with the very first type of formal organization structure, we have line organizational structure. ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जिसको हम लाइन कैटेगरी में डालते हैं? ये होते क्या हैं इन एक्चुअल? तो माय डियर स्टूडेंट, लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये होते हैं विच हैव ओनली डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप. जहां पर आपको दिखता है वन डिपार्टमेंट, देन बिलो दैट इज वन डिपार्टमेंट, बिलो दैट वन डिपार्टमेंट, दैट इज की एक लाइन चल रही है एंड दैट इज इन अ वर्टिकल वे. Okay, there is a vertical relationship between different levels in the firm. Suppose कीजिए कि lowest level workers हैं, foremen हैं, then above there are supervisors, subordinates, and the top level पर जो है वो managers हैं, commissioners हैं. So this is kind of a vertical relationship, and they are only departments that are directly involved in accomplishing the primary goal of the organization. ये single departments होते हैं जो organization के लिए काम करते हैं, इसलिए हम इनका नाम क्या रख देते हैं? line organizational structure, जहां पर आपको एक vertical line की form में relationship देखने को मिलेगी. After then we have staff and functional authority of organizational structure. Staff और functional the same meaning. कहीं पर अगर आपको staff लिखा मिला या functional, do not get confused. Staff and functional means the same. तो ये हमें क्या कहता है? It is intended to provide the expertise, advice and dash for the line position. मतलब यहाँ पर आपको एडवाइस और सपोर्ट देखने को मिलेगी कि देखिए होता ये लाइन की फॉर्म में ही है, जैसे ये होगा, बट साथ में आपको इनके साथ मैनेजर्स देखने को मिलते हैं. ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो हर लेवल के लिए एक एक्सपर्ट होते हैं, हर लेवल को किस तरह काम करना है. जैसे फॉरमैन वर्कर्स का जो लेवल है, तो यहाँ पर आपने एक एक्सपर्ट को बिठा दिया जो सारे उन लेवल के लोगों को मैनेज करेगा, एडवाइस देगा, सपोर्ट देगा, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेगा. सेम वे हर लेवल पर आपको स्टाफ देखने को मिलता है. They have staff authority, right? Which people they get hired in that level, और कैसे लोगों की अब ज़रूरत नहीं है, किस तरीके की पोजीशन अवेलेबल है, तो ये काम स्टाफ और फंक्शनल अथॉरिटी का काम होता है. The next we have line and staff organizational structure. अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये इन दोनों का कोलैबोरेशन है. द फर्स्ट लाइन का और सेकंड स्टाफ का, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं लाइन एंड स्टाफ. लाइन एंड स्टाफ कहाँ मिलता है माय डियर स्टूडेंट्स? दीज ऑर्गेनाइजेशन हैव डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लेवल्स, और यहाँ पर आपको स्पेशलिस्ट भी मिलेंगे. अब मैंने यहाँ पे क्या बताया था? यहाँ पर होते हैं सिर्फ डिपार्टमेंट्स, यहाँ पर होते हैं सिर्फ स्टाफ. लेकिन जहाँ पर डिपार्टमेंट्स भी हैं और साथ में उनको मैनेज करने के लिए स्टाफ भी है, स्पेशलिस्ट भी हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवाइजिंग एंड असिस्टिंग. लोगों को एडवाइस देने के लिए और असिस्ट करने के लिए होंगे, तो हम उनको क्या बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट? लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ओके, देन द नेक्स्ट वी हैव इज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. डिविजनल, एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर आपको डिविजन्स देखने को मिलते हैं, राइट? डिविजन्स मीन्स कि पार्ट्स देखने को मिलते हैं. So what it says that this organization can have different bases on which departments are formed. अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग बेसिस के बेस्ड पर होता है, डिविजन्स के बेस पे होता है. सपोज कीजिए इट कैन बी अ फंक्शन,
कोई प्रोडक्ट हो सकता है, ज्योग्राफिक टेरिटरी के हिसाब से आप डिवीजन कर सकते हो, या फिर आप प्रोजेक्ट के हिसाब से डिवीजन कर सकते हो, आपका प्रोजेक्ट कैसा है, या फिर कॉम्बिनेशन अप्रोच। सपोज कीजिए, लेट्स टेक एग्जांपल फंक्शन के हिसाब से डिपार्टमेंट, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, then we have sales, production, advertising, marketing. ओके, दीज आर HR डिपार्टमेंट हो गया, स्टाफिंग डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट्स हैं फंक्शन, जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। प्रोडक्ट के हिसाब से आपके डिपार्टमेंट्स हो गए, सपोज कीजिए द वेरी इज प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी डिवीजन, देन इज सेकेंडरी जहाँ पर पूरा मैन्युफैक्चरिंग होएगा, देन इज पैकेजिंग। ओके, पैकेजिंग के बाद आ गया लेबलिंग, एंड देन डिस्पैचिंग सेंटर, वेयर हाउस सेंटर, ये हो गए अलग अलग। ज्योग्राफिक टेरिटरी के हिसाब से आप डिविजन्स देख सकते हो, सपोज कीजिए एक रूरल में डिपार्टमेंट है, रूरल सेक्टर में, देन एक सेमी टाउन में सेक्टर हो गया, देन बिग सिटी में सेंटर हो गया, एक स्टेट सेंटर है और एक सेंट्रल सेंटर है। ये हो गया आपके टेरिटरी के हिसाब से। प्रोजेक्ट के हिसाब से कि आपका प्रोजेक्ट हैवी प्रोजेक्ट है तो उस हिसाब से डिवीजन, स्मॉल प्रोजेक्ट रहेगा आपका तो उसके हिसाब से डिवीजन। कॉम्बिनेशन मींस कि ज़रूरी नहीं है फंक्शन होगा जहाँ वो प्रोडक्ट नहीं होगा, आप दो के कॉम्बिनेशन करके भी उसको कॉम्बिनेशन अप्रोच दिखा सकते हो। तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ पर आपको डिविजन या वेरियस डिपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स। The next is project organizational structure. Project, what it means? It says that ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है डिजाइन टू अचीव स्पेसिफिक रिजल्ट। जैसे कि जो भाई हमारा इस साल का ये प्रोजेक्ट रहेगा, या हमारा 5 साल इस प्रोजेक्ट पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी, तो प्रोजेक्ट के बेसिस पर जब आप अपने स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करते हो, और ये टेम्पररी होता है प्रोजेक्ट के साथ, जैसे ही आपका प्रोजेक्ट ओवर हुआ वो सारे डिपार्टमेंट्स या वो स्ट्रक्चर ओवर हो गया। सो हेयर यू यूज द वर्ड टेम्पररी। ये एक टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जो कि बेसिकली कुछ रिजल्ट अचीव करने के लिए बनाया गया है बाय यूजिंग द टीम ऑफ स्पेशलिस्ट। अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं जो उस प्रोजेक्ट में आपका साथ देंगे फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल एरियाज इन द ऑर्गेनाइजेशन। Right, students? Then the sixth type of formal organization we have is matrix organizational structure. मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है कि ये है परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन। अभी जस्ट हमने प्रोजेक्ट पढ़ा, ये होती है टेम्पररी, मैट्रिक्स होती है परमानेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखने को मिलेगी। और ये किस लिए डिजाइन होती है? टू अचीव द स्पेसिफिक रिजल्ट्स। यहाँ पर भी स्पेशलिस्ट यूज होते हैं फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल एरियाज, अलग अलग फंक्शनल एरिया से आप इनको चूज करते हैं और वो एक टीम बन जाती है, और वो टीम आपको कभी भी किसी भी टाइम हेल्प कर सकती है, परमानेंट नेचर की होती है। जस्ट प्रोजेक्ट से आप उसको इस बेसिस पे डिफरेंशिएट कर लोगे। द लास्ट स्ट्रक्चर वी हैव इज हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या है? ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूज होता है फॉर फेसिंग द कंसिडरेबल इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटीज। हाइब्रिड नेम है, मीन्स कोई भी ऐसी अनसर्टेनिटी आ गई, फ्लड आ गया, ड्रॉ आ गया, अर्थक्वेक हो गया, तो उस टाइम पर जो आपका स्ट्रक्चर हेल्प करेगा वो ये होता है, दैट कैन मेट थ्रू डिविजनल स्ट्रक्चर एंड दैट ऑल्सो रिक्वायर्स फंक्शनल एक्सपर्टीज एंड एफिशिएंसीज, जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने में पूरे सक्षम हों। So with this, these 7 types of formal organization structures we discussed today. In next session, I'll meet with you with another topic of informal structure. Till then, have a good day. PDF is available on Telegram.